कक्षा 7 हिंदी व्याकरण। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 2 विराम चिन्ह अलंकार व रस भाग 5 कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम विराम चिन्ह की बात करेंगे। ये विराम चिन्ह होते क्या हैं? जहां पर वाक्य समाप्त होता है वहां पर ये विराम चिन्ह लगते हैं, बीच में भी कुछ लगते हैं। पढ़ते समय शब्दों, वाक्यांशों या वाक्य के अंत में रुकने के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे नंबर 1 है पूर्ण विराम। यदि इसका चिन्ह जो है इस तरह डंडा खड़ा रहता है, इस तरह से रहता है, यह वाक्य के अंत में लगाया जाता है। अल्प विराम, ये कॉमा होता है, यह इसका चिन्ह यह है और यह शब्द के बाद थोड़ी देर रुकने के लिए लगाया जाता है। पूरी तरह से नहीं रुकने के लिए, थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए कहा जाता है। आता है अर्ध विराम। अर्ध विराम ये सेमीकोलन दिखाई दे रहा है, इसका चिन्ह जो है ये ऐसा होता है और यह पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक समय रुकने के लिए लगाया जाता है। अगला नंबर आता है प्रश्नवाचक। इसका चिन्ह जो है ये दिया हुआ है और जहां प्रश्न पूछा जाए वहां इसका प्रयोग होता है। अगला नंबर आता है विस्मयादिबोधक, यानी इसका चिन्ह जो है इस प्रकार का होता है और इसका हर्ष, विस्मय, शोक आदि भाव प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अवतरण चिन्ह। इसका चिन्ह ये डैश करके दिखा देते हैं, कॉमा के बीच में होता है। किसी के कथनों को ज्यों का त्यों रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 7 है निर्देशक चिन्ह। इसका चिन्ह जो है ये इससे या ये डैश द्वारा प्रदर्शित करते हैं, दर्शाया जाता है। इसका प्रयोग उदाहरण या निर्देश देने के लिए होता है। अब खाली स्थान का चिन्ह देखो, जिसका चिन्ह जो है ये ब्रैकेट लगा करके बीच में ये खाली स्थान जो दिखाया गया डैश डैश करके, इसका उपयोग रिक्त स्थान के लिए होता है। योजक चिन्ह, दो शब्दों को मिलाने के लिए इसका प्रयोग होता है, जिसका चिन्ह ये डैश वाला दिखाया गया है आपको बीच में। यह निर्देशक चिन्ह से छोटा होता है। पुनरावर्तित, संबंधित तथा विरोधी शब्दों के लिए इसका प्रयोग होता है। आते हैं अलंकार की तरह। अलंकार क्या है? जो शोभा बढ़ाते हैं यानी अलंकृत होते हैं, उसके लिए यह शब्द देखो। कविता में अलंकार के प्रयोग से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। अलंकार शब्द का अर्थ ही आभूषण होता है। परिभाषा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के प्रकार, अलंकार के जो है 2 प्रमुख प्रकार है। नंबर 1 शब्द अलंकार, जो शब्द के कारण होता है, और एक होता है अर्थ अलंकार, जो अर्थ के कारण होता है। ये नंबर 2 है आपका। तो चलते हैं शब्द अलंकार की तरह। जिस रचना में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। जैसे अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, श्लेष हो गया आदि, ये सब शब्द अलंकार के भेद हैं। अर्थ अलंकार क्या है? जिस रचना में अर्थ के कारण चमत्कार होता है वहां अर्थ अलंकार माना जाता है। जिसमें क्या होता है? रूपक होता है, उत्प्रेक्षा आदि अर्थ अलंकार हैं। चलते हैं उपमा अलंकार। जहां 2 वस्तुओं में तुलना या समानता बताई जाए वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के लिए 4 आवश्यक बातें हैं, देखते हैं क्या। नंबर 1 उपमेय, नंबर 2 उपमान, नंबर 3 समानता वाचक शब्द और नंबर 4 जो है समान धर्म। उदाहरण है नीलम की सी नीली आंखें। तो ये उदाहरण है इसका, जो उसमें 4 चांद लगा देते हैं। चलिए आगे देखते हैं उपमेय। उपमेय क्या है? जिसका वर्णन किया जाता है या जिसकी उपमा दी जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में आंखें उपमेय है। उपमान, जिससे उपमा दी जाए वह उपमान कहलाता है। प्रस्तुत पंक्तियों में नीलम उपमान है, नीलम के समान दिखाई दे रहा है। तो ये आ गया है समानतावाचक शब्द। जिस शब्द के द्वारा उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है वह शब्द समानतावाचक कहलाता है। उपर्युक्त पंक्ति में सी समानतावाचक शब्द है। नंबर 4 है समान धर्म। उपमेय और उपमान में जिस गुण की समानता दिखाई जाती है उसे समान धर्म कहते हैं। उपर्युक्त पंक्ति में नीली समान धर्म है। उपमा अलंकार के अन्य उदाहरण, नंबर 1 सोने से सुंदर, नंबर 2 चंद्रमा सा सुंदर मुख,
और नंबर 3 है उसकी आंखें कमल काली सी। और पीपर पात सरिस मंडोला। अगला चलता है रूपक अलंकार को देख लेते हैं। जिस वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं तथा जिस वस्तु से तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। जहां उपमेय और उपमान को मिला दिया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल, उदाहरण है इसका नंबर 1 ज्ञान दीप यानी ज्ञान रूपी दीप। दूसरा है मेघ पटल, मेघ रूपी पटल। नंबर 3 है चरण सरोज पखारन लागा। अनुप्रास अलंकार देखो क्या होता है। जहां वाक्य में वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, मतलब इसमें बार बार उसकी आवृत्ति की जाती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण यहां है तरिणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, मतलब इसमें त की पुनरावृत्ति बार बार, यहां पर भी त आया है, तरनी में आया है, तनुजा में भी त आया है, तट में भी त आया है, तमाल में भी त आया है और तरवर में भी त ही आया है। मतलब त शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार बच्चों समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलते हैं अगले तरफ बढ़ते हैं। रस में रस क्या क्या चीजें हैं देखते हैं। रस तो बहुत ज्यादा होते हैं, अब इसके बारे में जरा परिभाषित कर लेते हैं। काव्य पंक्तियों को पढ़ने या सुनने पर पढ़ने वाले या सुनाने वाले के मन में जो आनंदमयी अनुभूति होती है वही रस है। रसों की संख्या 9 मानी गई है। ये 9 रस और इनके स्थायी भाव इस प्रकार से हैं। चलो देखते हैं क्या रस होता है। पढ़ने में रस अगर बढ़ाना है तो रस का भरना तो बहुत जरूरी है। जैसे गन्ने में रस है तभी वो अच्छा लगता है, नहीं तो नहीं लगता अच्छा। चलते हैं रस और इधर देखते हैं उसका स्थायी भाव क्या है। नंबर 1 है श्रृंगार रस। ये तो आपको परिचित है, जो श्रृंगार के लिए उपयोग किया जाता है, इसमें रति का स्थायी भाव होता है। नंबर 2 है हास्य रस। इसमें हास्य का होता है, मतलब हंसी आती है इन सब चीजों से। चलिए अगला देखते हैं रस विरह, ये स्थायी भाव उसका लेके चल रहे हैं हम। नंबर 3 है करुण रस। करुण का मतलब शोक के लिए ये प्रकट किया, स्थायी भाव इसका शोक है। नंबर 4 है रौद्र रस। रौद्र रस का मतलब क्रोध जो दिखाता है, क्रोध जिसमें दसता हो, यदि क्रोध बरसा रहा होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। अगला है वीर रस, जहां वीरता के उत्साह को बढ़ाया जाता है, तो इसमें जो है स्थायी भाव उत्साह हो गया। नंबर 6 है भयानक रस। बहुत भयानक हो तो भय इसमें उत्पन्न हो जाता है, कितना भयानक चेहरा था भाई, तो उसमें भय की अनुभूति होती है, स्थायी भाव जो है भय होता है। अगला है विभत्स रस। विभत्स रस जो होता है जुगुप्सा होता है। जैसे सबको जो गीदड़ है वो नोच नोच कर खाए जा रहे हैं, गिद्ध उसको नोचे जा रहे हैं, ये विभत्स रस होता है जो अच्छा नहीं लगता दिल को। अगला आता है नंबर 8 आता है अद्भुत रस। अद्भुत तो हर जगह होता है, अद्भुत इसकी विचार शैली है, ये विस्मय स्थायी भाव लिया रहता है। अगला 9 नंबर है वो है शांत रस। शांत रस का मतलब निर्वेदित होता है, ये बिल्कुल शांत मन को रखता है। इसी के साथ ये जो है आपका आज रस समाप्त हो गए हैं। नीचे आपको लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेना है और मेरे चैनल को लाइक करना है और कमेंट्स करना है आप लोगों को चैनल कैसा लग रहा है, और ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और बेल आइकन को भी दबा लेना है जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।